हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशनल। चलिए, आज हम जो आपके लिए जो लाए हैं करंट अफेयर्स का भाग 8 लेके आए हैं। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये वीडियो आदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ताकि जो भी जिसको जरूरत पड़े ना, करंट अफेयर की जरूरत पड़ती है तो वो आसानी से वो चीज़ आप उसको मिल जाए। तो आप शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना करंट अफेयर्स की चीज को लगाइए। आप बताइए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप कितना स्कोर इसमें कर रहे हैं। इसके पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं आपके लिए, तो आपने यदि हमारे इसमें कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से कितना स्कोर रहा है आपका वो आप बताइएगा, कमेंट जरूर कर करिए। इससे पहले यदि आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। करंट अफेयर्स के जितने भी भाग हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन बने हैं इसमें से आप देखिए बहुत ही, चाहे सीटेट हो, चाहे चाहे तो ये हमारा सुपर टेट हो, चाहे कोई रेलवे के एनटीपीसी वाला एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग वाला कोई भी एग्जाम एनी अदर जिसमें करंट अफेयर्स आती हो, उसके सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सभी के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं अभी। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है। देखिए, ये एक रिपोर्ट जारी हुई है, एक लिस्ट जारी होती है। ये किसने जारी की? ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, यूएसए बोलते हैं, यूएसए की तरफ से ये जारी हुई रिपोर्ट है। इसमें ये पूछा है कि जो आपदा है, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जलवायु आपदा, वो वैसे बाढ़ वगैरह है, ये सारी इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है। ये तो देखो, इसमें दे दिया है कि सभी को हमारा भारत जो है पता है कि किस स्थान पर रहा है, जो आपदाओं से प्रभावित है। सबसे ज्यादा कहाँ आती है, सबसे कम कहाँ है, ये हमारा भारत भारत जो है कितने स्थान पर रहा है, तो इसी के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और डी है चौथा स्थान। तो बात कर लेते हैं कि पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर कौन है। तो पहले नंबर का भाई, पहले नंबर के आ जाएगा हमारा चीन आ जाएगा, जो कि चीन है फर्स्ट पहले नंबर पर, जिसमें जलवायु जो आपदाएं आती हैं ये पहले नंबर पे सबसे ज्यादा यहीं पे आई हुई हैं। ये संयुक्त यूएसए की तरफ से ये लिस्ट जारी की, उसमें से पहला स्थान किसे मिला है? चीन को मिला है। और सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान किसे मिला है? ये मिला है अमेरिका को। अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका को मिला है। और यदि तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान जो मिला है यही हमारा इंडिया का है। इंडिया, जिसे जो भारत का है। क्लियर? ये कहाँ का है? तीसरा स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी। तीसरा स्थान मिला है जलवायु आपदाओं से संबंधित जो भी जो लिस्ट बनी है, ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये रिपोर्ट है ये ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मतलब अभी हाल ही में ये जारी हुई है। तो ये तीसरा स्थान मिला है, किसे मिला है? इंडिया को मिला है। ये तीसरा स्थान सबसे अधिक तीसरे स्थान पर है जो बाढ़ से प्रभावित यानी कि जलवायु आपदाओं से प्रभावित है ये देश। कौन सा? भारत। चलिए, तो बात कर लेते हैं चीन की। बात कर लेते हैं कि चीन में कितने लगभग, यानी फर्स्ट नंबर पर है तो ये कितने आपदाएं, मतलब कितने मामले आ चुके हैं। तो बात करें तो ये चीन की जो कि पहले नंबर पे हमारा, इसमें आए हैं लगभग 600 के आसपास, 600 मामले आए हैं। और अमेरिका की बात करें जो कि सेकंड नंबर पर है हमारा, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका है 467 मामले, यानी 467 मामले सामने आए। और इंडिया की बात करें, इंडिया की, भारत की, तो भारत में कुल 300 के आसपास मामले आए हैं, इसीलिए हमारा ये तीसरे नंबर पर ये है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण की
मंजूरी दे दी है। देखिए इससे पहले आपको बता दें कि अन्य राज्य और भी हैं जिनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण भी दे चुका है सरकारी नौकरियों में, पर ये पंजाब ने अभी तक नहीं दिया था, लेकिन अब पंजाब ने भी ये मंजूरी दे दी है। जो 33% जो महिला आरक्षण है जो सरकारी नौकरियों में मिला है, वो कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी बिहार, सी झारखंड और डी उत्तर प्रदेश। यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पंजाब। पंजाब से जो है, अब पहले तो नहीं था यह आरक्षण, लेकिन अब पंजाब सरकार ने भी ये इसको आरक्षण दे दिया है। किसका? 33% दिया है। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, कितना परसेंट हाल ही में दिया है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को? तो 33% भी। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए आप, ये हिंदी शब्द है, आप हिंदी को थोड़ा नॉर्मल मत लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत से लोगों ने नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो आप निष्पेक्ष रहिए। आप जो हिंदी के शब्द नहीं समझ पाए तो उसकी इंग्लिश भी लिखी हुई है, इंग्लिश शब्द भी लिखा हुआ है। आप जो हम, क्योंकि आजकल हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में यूज नहीं करते, वो इंग्लिश में यूज करते हैं, जो इंग्लिश में यूज नहीं करते वो हिंदी में करते हैं। तो हम दोनों तरीके से आपको समझा सकते हैं कि हस्त प्रक्षालन यानी कि होता है कि हैंड वॉशिंग, यानी कि अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में जो हैंड वॉश है जो बहुत चल रही है, तो हैंड वॉश, वही हैंड वॉश यानी हाथों को धोना। तो एक डे भी मनाया जाता है हैंड वॉश डे, यानी हाथों का धोने का दिवस, हाथ धोने वाला दिवस। यानी कि ये कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 15 अक्टूबर, डी 20 जुलाई। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 अक्टूबर। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 अक्टूबर। ये कहाँ कब मनाते हैं? ये विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ये हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। वेदांता समूह की कंपनी, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? देखिए ये बता दें आपको, ये है क्या, ये जो कंपनी है वेदांता समूह वाली है, जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने का काम कर रही है, कहां पर किया है? तो ये HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये इन्होंने क्या है कि स्मेल्टर जो संयंत्र है हमारा, ये हिंदुस्तान कंपनी के लिमिटेड ने ये क्या किया है, एक संयंत्र लगाने के लिए किस राज्य के समझौता किया है? तो ये किया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी गुजरात। गुजरात होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ये गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ये हो जाएंगे विजय रूपाणी। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के सीएम है गुजरात के। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी पंजाब। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत, देखिए ये योजना से संबंधित है, बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये योजना से संबंधित, बहुत ही इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं। ये योजना तो हमेशा ही आती है, हर एग्जाम में आती है।
तो एग्जाम में जरूर एग्जाम पास के लिए क्रैक करने के लिए आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो करंट में अभी हाल ही में जो योजना लॉन्च हुई है तो उनको बहुत ही महत्व दिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप उनको जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और इसको याद करिएगा। तो ये आपने ये देखा होगा, इसको पढ़ा होगा कभी, तो इसको आप जरूर आसानी से लगा सकते हैं कि जगन्नाथ विद्या कनुका योजना ये कहाँ किस राज्य में शुरू हुई है। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी पंजाब। तो बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जगन्नाथ विद्या कनुका योजना है ये क्या है, इसमें आपको बता दें कि पहले तो आप बता दें कि जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये कौन है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। चलिए इसके बाद ये कौन है, ये सीएम है, याद रखिएगा सीएम मुख्यमंत्री हैं ये। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो ये इस जो योजना के तहत होगा क्या, इस योजना के तहत जो होगा आपको बता दें कि वहाँ के जो सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको क्या है कि स्कूली जो छात्र हैं, सरकारी छात्र हैं, उनको क्या है स्कूल किट दी जाएगी। स्कूल किट में सारा सामान आ जाएगा, उनके पढ़ने लिखने का सामान, जो खेलने कूदने का सभी सामान आ जाएगा इसमें। ये विद्या यानी समझ सकते हैं कि विद्यालय संबंधित तो विद्या से संबंधित, शिक्षा से संबंधित है ये योजना। तो सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको सारी योजनाएं यानी उसको सारी सुविधाएं प्रदान कराना ही इस योजना का लक्ष्य है। सभी सामान दिया जाएगा, स्कूल किट ही नाम से ये दिया जाएगा। स्कूल किट योजना के नाम से भी आ सकता है, ये जगन्नाथ विद्या कनुका योजना भी नाम से आ सकते हैं। ये कहां पर हुई है, ये आंध्र प्रदेश की हुई है। लगभग 43.32 लाख लोगों के लिए ये 32 लाख लोगों के लिए सरकारी स्कूल हैं, उन लोगों को ये लाभ प्रदान करेगी। तो आपको बता दें इसकी जो कुल खर्च आया है जो सरकार की तरफ से, ये 650 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 6 यदि आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बताइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से। आगे जो आने वाले एग्जाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम में लगभग है 1 साल के आसपास का और आता तो 6 महीने का करंट आता है और लगभग कहीं से आ जाए उलट का तो 1 साल तक का करंट भी आ सकता है। तो ये हमारा ताजा करंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्योंकि करंट तो सभी पढ़ते हैं, ऐसा हो सकता है कि करंट के क्वेश्चन बहुत से ऐसे बनते हैं जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। कई जैसे हमने पढ़ा है करंट, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे बन जाते हैं, आप इनको भी जरूर देखेगा। तो करंट का हर वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हमने ना पढ़ा हो ये क्वेश्चन, तो आप इसमें अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की बात करते हैं, भारत, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ये लेसेंट ये स्टडी के से कुल जीडीपी के लिए जो परिदृश्य देशों की जो बर्निंग एज पॉपुलेशन के आधार पर ये तैयार की जाती है, किसके आधार पर तैयार की जाती है, ये देशों की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि जो पॉपुलेशन है ये किस एज के द्वारा, ये किस एज में कितना काम कर रहे हैं कौन, इस
मतलब उसके आधार पर ये कितना अर्थव्यवस्था यानी कि उसकी जो आर्थिक व्यवस्था को देखकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है हर देशों से। तो लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार ये तैयार की जाती है। तो आपको बताएं जीडीपी के तो प्रदेशों में, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बी है गॉर्गी कॉलेज, सी स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल, डी लंदन बिजनेस स्कूल। चलिए इसका भी आंसर जरूर जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, आपको मालूम होगा तो आप जरूर बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इसमें क्या है, ये जो शिक्षाविद ये कौन से हैं, श्रीकांत दातार जी हैं, श्रीकांत दातार। ये जो है आपको बता दें तो ये 1 जनवरी 2021 से अपना पद संभाले किस रूप में, डीन के रूप में। ये आपको बता दें कि ये डीन जो होंगे ये 11वें, इस स्कूल के 11वें नंबर के डीन होंगे, 11वें नंबर के डीन होंगे। डीन तो आप सभी जानते होंगे क्या होते हैं, जो ऑनर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, जो मुखिया होते हैं, एक तरह से संचालक ही माने जाते हैं वो, ठीक है, अध्यक्ष कहें या फिर डीन। चलिए तो किसके होंगे, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी दिल्ली, सी गोवा एंड डी बिहार। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं, गोवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा के बारे में बात करें तो जो ये भी एक योजना की तरह ही है। ये योजना तो नहीं है, मतलब इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, हर घर जल राज्य बनने का अनूठा, यानी हर घर में जल को पहुंचाना इनका लक्ष्य जो था वो पूरा हो चुका है। इनके एक पहले योजना ही हो गई, ये योजना ही है, मान के चलते हैं योजना है। तो ये जल घर ये एक योजना की तरह है, तो ये इनका लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये किस देश ने किया है? तो ये गोवा राज्य ने किया है। सभी जानते हैं राजधानी क्या है, पणजी है। चलिए तो ये बात करते हैं आपको कि ये जो ग्रामीण परिवार के जो लोग हैं ना, ये ग्रामीण परिवार के जो लोग हैं लगभग 2.5 लाख ग्रामीण परिवार के लोग जो हैं, इनको क्या है, ये कनेक्शन जो है शहरों से भेजना ही इनका लक्ष्य रहा है। 100% जो घरेलू कनेक्शन है इसको बोलते हैं FHTC। ये क्या है, यही नल कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन इससे संबंधित है। FHTC घरेलू कनेक्शन, क्लियर है। ये कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? तो ये जो है ये 2024 तक ये हो जाएगा क्लियर। चलिए ये इसका लक्ष्य 2024 तक सभी गांवों को पाइपलाइन से पानी मुहैया कराना इसका लक्ष्य है सभी को, यानी कनेक्शन तो पूरे हो चुके हैं पर ये पानी कब प्राप्त होगा? 2024 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी रूस, डी पाकिस्तान। देखिए किस देश की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश।
जो भी आजकल आप सभी जानते हैं कि हर देश में, हर राज्य के, हर देशों में भी ये हमारा ये जो अपहरण वाली घटनाएं बहुत ज्यादा फैल रही हैं। और ज्यादातर मामले ये रेप वाले भी आते हैं, लड़कियों को किडनैप करके उनको मतलब इस तरह से दुष्कर्म करना उनके साथ। तो इनके मामले क्या है कि सरकार ने, तो बांग्लादेश की सरकार जो है, ये उन पर ये ऐसा सजा सजा दी है। सजा मतलब ऐसा सजा कंफर्म कर ली कि ये सजा इनको मिलनी चाहिए दुष्कर्म करने वालों को। तो ये क्या है, मौत की सजा, मृत्यु दंड दिया जाता है हमेशा इनके लिए। तो ये सजा किस देश ने दी है? बांग्लादेश ने। अब आप कहेंगे कि ये सजा तो हमारे इंडिया में भी दी जाती है, पर देखिए इंडिया में हमारे, आप कहेंगे कि इंडिया में ये अभी दी गई है। देखिए दी तो गई है, पर उसकी मृत्यु होने पर दिया जाता है। इस तरह से हमारे देश में ये दंड नहीं दिया जाता है मृत्यु दंड का। पर ये कुछ ज्यादा घिनौना काम करते हैं तो वो भी हमारे यहाँ मंजूर हो जाता है। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर किसी भी बेस पर दुष्कर्म का यदि आरोप है आपके पास, तो आपके ऊपर तो आपको ये मृत्यु की सजा मिलेगी। कहां पर? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इस सीरीज का आज लास्ट क्वेश्चन है। आज 10 ही क्वेश्चन हुए हैं कंप्लीट। आप इसके देखिएगा, आप आगे भी और वीडियो आ जाएंगे, उनको भी आप देखिएगा, इसको आप भी देखिएगा। 10 क्वेश्चन है। अब बताइए कितना स्कोर रहा आपका 10 में से। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी झारखंड, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। चलिए तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि आपने पढ़ा हो तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से लगाइए। कमेंट जरूर करिएगा, आप आंसर बताइएगा और अपना कमेंट भी बताइए कि आपने कितने आंसर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा। चलिए जल परीक्षण की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि जल परीक्षण जो मोबाइल सेवा बैंक हुआ, आप मोबाइल सेवा जल परीक्षण, इसमें देखिए आपको बता दें कि जो जल की गुणवत्ता के आधार पर जो जो परीक्षण चल रहा है, यही इसमें प्रयोग हो रहा है। क्या? जल का परीक्षण कहाँ, कैसा? आपको बता दें कि जो जल में जो टीडीएस नापा जाता है, टीडीएस की मात्रा से, यानी जो एक तरह से भारी पदार्थ जो घुलनशील होते हैं, भारी पदार्थ जो गुणवत्ता के अनुसार ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो फ्लोराइड भी होता है, फ्लोराइड जो जल में ही घुलनशील होता है, जल में इसकी मात्रा होती है तो बहुत ही खतरनाक हानिकारक ये जल हो सकता है। नाइट्रेट बोले तो नाइट्रेट, लोहा बोले तो लोहा, आयरन, जो अन्य और भी जो बेश यानी क्षारीय पदार्थ जो है जल में घुलनशील होते हैं, ये आपने ऐसे घुले हुए होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की हानियां यानी नुकसान हो जाता है। इसीलिए यही शुद्ध करने के लिए आरओ बहुत से लोग लगाए हुए हैं, जो आरओ का पानी भी पीते हैं। तो ये क्या है, उसको पानी को शुद्ध करता है, जल को शुद्ध करता है। तो आपको बता दें कि जो हरियाणा में जो योजना चलाई जा रही है जल परीक्षण की, ये सेवा शुरू की गई है, तो यहीं पर ये इसी बेस पर इस चीज को शुद्ध करने की जल का परीक्षण किया जा रहा है कि कहाँ पर क्या पानी है, कैसा है, ये कितना गंदा है, सही है या सही है, पीने लायक है या नहीं है। तो ये सेवा की है किसके लिए? जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आपने वीडियो हमारा देखा, पूरा देखा, यदि आपको अच्छा लगा हो, अच्छी जानकारी आपको लगी हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। चलिए इससे पहले यदि आपने हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया